तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी टेक्निक्स आज तक ट्राई करी हैं और किन में से मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिला है, कौन सी मेरे लिए फास्टर काम करी है, कौन सी ने मेरे लिए इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं ला के दिए हैं। तो हर एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैंने ट्राई करी है उसके बारे में हम बात करेंगे और कौन सी मेरे लिए मुझे सबसे अच्छी लगी और कौन सी आप भी ट्राई कर सकते हो टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ फास्टर। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। तो मैनिफेस्टेशन इज ब्रिंगिंग योर थॉट्स, आइडिया, डिज़ायर या जो भी आप पाना चाहते हो उसको रियल लाइफ में रियलिटी बनाना इज मैनिफेस्टेशन। ये पॉजिटिव सोचने से भी होता है, ये अपनी एनर्जी को चेंज करने से होता है, अपने वर्ड्स को चेंज करने से होता है, क्योंकि ओवरऑल आप अपनी वाइब्रेशन इन टेक्निक्स के थ्रू चेंज कर सकते हो। और ऐसी मैंने 5 टेक्निक्स यूज़ करी जिनको मैंने यूज़ करके अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करा। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं पर ये वाली 5 सबसे पॉपुलर है, तो इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा इन्हीं को यूज़ करा है। नंबर फर्स्ट इज स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग आपको पता है कि एक जर्नल लेके आप अपनी जो भी डिज़ायर है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हो और फील करते हो उस डिज़ायर को जब आप लिख रहे हो कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरा ड्रीम होम मैनिफेस्ट कर लिया है, आई एम सो हैप्पी, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ लिविंग इन माई ड्रीम होम, इसमें इतने कमरे हैं, आई फील सो कंफर्टेबल, आई फील सो कोजी। ऐसे करके आप एक डायरी एंट्री करते हो। ठीक है, और ऐसे ही मैंने डायरी एंट्री करी थी अपने जॉब से रिलेटेड एंड आई मैनिफेस्टेड दैट जॉब आफ्टर 1.5 months ऑफ राइटिंग दैट जर्नल। तो 1.5 महीने लिखने के बाद ही मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई, जिसमें एग्जैक्ट सैलरी, एग्जैक्ट रोल जो मैंने लिखा था, जिस डिपार्टमेंट में नहीं लिखा था मैंने कौन से डिपार्टमेंट में जाना, बट मैंने ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रैटेजी टाइप ऑफ रोल मांगा था और राइट नाउ आई एम इन द स्ट्रैटेजिक रोल। और जितनी सैलरी एक्सपेक्ट करी थी वैसी ही है, मेरा मैनेजर जैसा एक्सपेक्ट करा था वैसा ही है, टीम बहुत ही डाइवर्स है, बहुत अच्छी टीम है। सो वट एवर आई वॉन्टेड आई मैनिफेस्टेड। और इसकी डिटेल्ड वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी स्क्रिप्टिंग के, कैसे मैंने जॉब मैनिफेस्ट करी, क्या क्या मैंने यूनिवर्स को बताया लिख के, वो आप देख सकते हो डिटेल्स के लिए। तो ये स्क्रिप्टिंग मुझे वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक लगती है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने में हेल्प करती है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें पेन से ही लिखना है क्या, हमें इंग्लिश में ही लिखना है क्या। मैनिफेस्टेशन की कोई लैंग्वेज नहीं होती दोस्तों। मैनिफेस्टेशन आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आपको जिसमें फीलिंग्स आ रही हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा रोल हमारी फीलिंग्स का है। जितना ज़्यादा आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को, डिज़ायर्स को फील करके लिखोगे ना, उतना जल्दी आप अपनी डिज़ायर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें लिखो। हर रोज़ लिखना चाहते हो तो हर रोज़ लिखो, अच्छी बात है, ताकि आप उस वाली फ्रीक्वेंसी पे बार बार जा पाओ और जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओ। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है मैनिफेस्टेशन के लिए, और इसीलिए स्क्रिप्टिंग मैं हमेशा करती हूँ। सबसे पहले जो भी मुझे डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी होती है उससे रिलेटेड मैं डिटेल्ड में उसके बारे में लिखती हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसमें मुझे रिजल्ट 1.5 महीने में मिला। सेकेंड इज विजुलाइजेशन। आप देख रहे होगे विजुलाइजेशन के बहुत तरीके हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज विजन बोर्ड, जो मैंने यहाँ पे अपने बेड साइड पे रख रखा है, ताकि मैं सुबह शाम दिन रात उसको देखूं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग देखूं एंड लास्ट थिंग एट नाइट देखूं, सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद उसको देखूं, ताकि मेरा माइंड, माई सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपको पता है कि इन 2 टाइम में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इजीली प्रोग्रामेबल होता है, तो उस टाइम पे अगर मैं अपना विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड अपनी आंखों के सामने देखती हूँ तो सबकॉन्शियसली मैं प्रोग्राम हो रही हूँ, पैसिवली हूँ, मुझे प्रोग्राम कर रहा है। इसमें भी मेरे गोल्स हैं जो मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखे, यहाँ पे मैंने उनकी पिक्चर्स लगा दी। अगर आपको विजन बोर्ड बनाना है, आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाएं, कहाँ से फोटोज़ लाएं, क्या करें, इस पे भी मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है पैसिवली अपने आप को सबकॉन्शियसली ट्रेन करने का, अपने ड्रीम्स को बार बार अपनी आंखों के आगे लेके आने का, ताकि आप उनको भूलो मत। ठीक है, और मुझे लगता है विजन बोर्ड, जिस इंसान के विजन बार बार चेंज हो रहे हैं वो हर मंथ चेंज कर सकते हैं, क्वार्टरली चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं साल में एक बार बनाती हूँ और मैंने ये देखा है कि मोस्टली मेरे गोल्स अचीव हो जाते हैं। 80 to 90% चीज़ें मैं अचीव कर लेती हूँ।
सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। विजुअलाइजेशन आप मेडिटेशन के टाइम भी करते हो, जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगी थोड़ी देर में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू पैसिवली ट्रेन यू फॉर योर मैनिफेस्टेशन। ये मेथड ज़रूर ट्राई करना अगर आप बहुत ही आलसी इंसान हो, क्योंकि विजन बोर्ड बहुत अच्छा मेथड है। पूरे साल आपको कुछ नहीं करना, बस अपना साल में एक बार स्टार्टिंग में जनवरी में विजन सेट करना है और पूरे साल अपने विजन बोर्ड को देखते रहना है एंड ऐसे फील करना है कि आप सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। और चलो बढ़ते हैं टेक्निक नंबर 3 की ओर। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, बिकॉज मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ 100K सब्सक्राइबर्स बाय एंड ऑफ दिस ईयर। सो हेल्प मी अचीव दैट गोल एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर third manifestation technique. The third technique that I use is affirmation. तो affirmation को मैंने combine किया 2 और टेक्निक से, which is mirror टेक्निक, जिसमें मैंने मिरर के सामने बैठ के affirmations करी with EFT tapping. EFT tapping is एनर्जी फ्रीडम टेक्निक, जिसमें आप कुछ अपने प्रेशर पॉइंट्स को टैप करते हो। ये एक्यू प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप अपने फियर और जो डाउट आपके अंदर आ रहे हैं उनको रिलीज़ करते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि आप मिरर के सामने बैठ के इन पॉइंट्स को टैप करके अपनी एफर्मेशन बोल रहे हो। तो 6 महीने पहले मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी। एक्चुअल में इतनी ज़्यादा ख़राब कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स और एक्सेसिव प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे लगा लिए थे, जिसकी वजह से काफ़ी रिएक्शन हो गया और मैंने अपनी जो स्किन बैरियर होता है हमारा उसको डैमेज कर दिया था। और उसकी वजह से हर दिन मेरे स्किन पे, हर दिन फेस पे मेरे एक्ने और पिंपल्स और ये सब शुरू हो गए थे होना। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, बिकॉज एज यू नो कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मुझे वीडियोस बनानी होती हैं और कभी मेरी स्किन इतनी ख़राब नहीं हुई। सो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैं तो अपनी स्किन केयर करना चाहती थी और वो कुछ ज़्यादा ही यूज़ करके कुछ ज़्यादा ही नए प्रोडक्ट्स मैंने एक साथ यूज़ कर लिए, इस वजह से मैंने अपनी स्किन और ख़राब कर ली। तो उसके लिए मैं ये मिरर वर्क, EFT टैपिंग विद एफर्मेशंस यूज़ कर रही थी, लाइक आई हैव हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन, आई हैव यंगर लुकिंग स्किन, आई लव माई हेल्दी एंड यंगर लुकिंग स्किन, माई स्किन इज़ हीलिंग एवरी सिंगल डे, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी एंड यंगर लुकिंग स्किन, I am healing. My body is becoming more and more active and healthy. I am taking care of my skin and my body. I am grateful for my healthy looking skin. अभी बहुत अच्छी लग रही है, ज़्यादा मेकअप मैंने नहीं करा है, चमकती भी है, क्योंकि मैंने ये सारा जो मिरर वर्क और एफर्मेशंस अपने स्किन के लिए करे। द रिजल्ट्स आई गॉट इन 6 months, ठीक है। मुझे 6 महीने लग गए ये ग्लोइंग एंड ब्यूटिफुल लुकिंग स्किन के लिए, बट आई वुड से इट वॉज इफेक्टिव। तो कुछ लोगों के लिए ये और भी ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है, कुछ लोगों के लिए मतलब ये डिफरेंट है सबके लिए। जो मुझे टाइम लगा ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको भी लगे। आई वुड गिव यू एन एडवाइस एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप समझ पाओ कि हर टेक्निक का अपना क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है और कैसे आप चूज़ कर पाओ कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें मुझे 6 महीने लगे अपनी स्किन केयर करके अपनी स्किन को दोबारा ब्यूटीफुल, ग्लोइंग, यंगर लुकिंग बनाने में, ठीक है। बट इट वॉज फन, इट वॉज फन टू वॉच माई सेल्फ ओवरकम दैट चैलेंज और अपने आप को मिरर में फेस करना, हर दिन देखना एंड not liking it was difficult, of course, lekin you have to overcome the challenges. The next technique that I also like very much, number 4th technique, is the law of assumption. इसमें क्या है कि आप अपने आपकी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हो। आप फॉर एग्जाम्पल अपने आप को एक ऐसा बंदा बना लेते हो, एक अपनी आइडेंटिटी को नाम दे देते हो, ठीक है। पहली चीज़ एक नाम दे देते हो, जैसे मान लो श्रद्धा जो है वो थोड़ी सी शाय है, थोड़ी सी हम्बल है कि सबके सामने कभी कभी मैं नहीं अपनी स्ट्रेंथ्स या फिर अच्छाई बहुत ज़्यादा लाउडली नहीं बोल पाती, या आई कांट से नो समटाइम्स एंड आई वांट टू इम्प्रूव दीज थिंग्स। तो मैं एक आइडेंटिटी बनाऊंगी
एक ऐसा वर्जन बनाऊंगी जैसे वीडियो गेम में होता है, एक ऐसा वर्जन जो कि माय हायर सेल्फ है, जो मेरा बेस्ट वर्जन है, जिसके पास वो सारी मैनिफेस्टेशन जिसकी पूरी हो चुकी हैं, उसके पास वो सारी नॉलेज है, वो वैसे ही एक्ट करती है हर दिन जैसे उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है। उसका क्या माइंडसेट है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, क्या उसके बोलने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, माइंडसेट है, जो भी वो चीज़ है उसकी तरह मैं एक्ट करूंगी और उस आइडेंटिटी को मैं एक नाम दे दूंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरी भी ऐसी एक आइडेंटिटी है, मैंने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई है जिसका मैंने कुछ नाम दिया है जो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आप भी अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी बना सकते हो। एंड जब भी आपको उस फेज में जाना है, उस तरह एक्ट करना है, उस कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करना है, आप उस आइडेंटिटी को एम्बॉडी कर लेते हो। ठीक है, जैसे यूं करते ही आप अपना चेंज कर लेते हो। तो ऐसे ही जो कहते हैं ना, मुनरो थी वो बहुत ज़्यादा, मैडम मुनरो वो ऐसे ही करती थी, वो अपनी आइडेंटिटी स्विच कर लेती थी जब भी चाहे, जब भी वो चाहे उस ऑरा में चली जाती थी जिसमें सारे लोग उसको पहचान भी नहीं पा रहे हैं। वो सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में घूम रही है, कोई भी उसे वो पहचान नहीं पा रहा है, और जब वो अपनी आइडेंटिटी स्विच कर ले रही है, सेलिब्रिटी वाली आइडेंटिटी में आ जा रही है, तो वही पार्क में कुछ ही सेकंड्स में लोग उसको रोक के पूछ रहे हैं, कैन आई हैव अ फोटो विद यू, दे आर आइडेंटिफाइंग हर। सो दिस इज एन ऑरा, इट इज एन एनर्जी। आप भी ये मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं हर टाइम ये मेथड यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये बहुत टफ रहेगा कहना कि कब मेरा ये मेथड काम आया, बिकॉज एनी टाइम आई एम कमिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, आई एम शोइंग अप एज माई सेल्फ, आई एम ऑलरेडी acting like someone who has got all her manifestations manifested। ठीक है, कि मेरी ऑलरेडी सारी मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट हो चुकी है, मुझे वो आइडिया है, मेरे अंदर वो माइंडसेट है, मेरे अंदर वो डिसिप्लिन है, मेरे अंदर वो कंसिस्टेंसी है, that person needs to manifest those desires। So that is one of the most powerful method that you can use to overcome आपके जो भी challenges हैं, आपके जो भी shortcomings हैं, आपकी जो भी खामियां हैं, आप उसको overcome करने के लिए ये वाला method ज़रूर use करना। And number last method, which is my favorite method, number 5th method is doing meditation combined with visualization। ठीक है, आई एम अ बिग फैन ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी, सबसे जल्दी मैं जो रिजल्ट्स अचीव करती हूँ वो मुझे मेडिटेशन से ही मिलते हैं, जब मैं उसको विजुअलाइजेशन से कंबाइन कर देती हूँ, और वही मैंने किया है। ठीक है, मेरा एक मैनिफेस्टेशन वाला मेडिटेशन भी है, अगर आपको चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक कर देना, यू विल गेट दैट। एंड दैट मेडिटेशन आई डू एवरी सिंगल नाइट। ठीक है, हर रात सोने से पहले। और उसके बाद मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा के भी मेडिटेशन चेकआउट करे, एंड आई वेंट टू हिज रिट्रीट जहाँ पे मैंने लाइव मेडिटेशंस करे, एंड वही मेडिटेशन फिर वापस आके मैंने हर दिन यूज़ करा टू मैनिफेस्ट एन अपार्टमेंट, एंड आई मैनिफेस्टेड द अपार्टमेंट in 2 weeks, really, because कि I used my emotions। मैंने बस यूनिवर्स को डिक्लेयर कर दिया कि अब मुझे और वेट नहीं करना है, आई एम डन, आई एम कमांडिंग यू दैट आई एम लिविंग इन दैट अपार्टमेंट, जस्ट फाइंड मी अपार्टमेंट। अगर आपको वो स्टोरी भी सुननी है तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक कर देना, और उस मेडिटेशन की भी वीडियो मैं टैग कर दूंगी। तो जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा का मेडिटेशन है वो हर रात सोने से पहले करना, इट्स द बेस्ट मेडिटेशन एवर विद विजुअलाइजेशन, एंड आई मैनिफेस्टेड माई डिज़ायर विद इन 2 weeks, एंड आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, सच में मेडिटेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक। और अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी टेक्निक टू मैनिफेस्ट। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है सीखने का, सब हम अलग अलग इंडिविजुअल हैं, तो कोई एक टेक्निक मैं नहीं बता पाऊंगी कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप ट्राई करो, ये जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं अलग अलग डिज़ायर्स के लिए ट्राई करो, और फिर बताओ कि आपको किस में सबसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, या फिर किस में आपको और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, स्क्रिप्टिंग में यूज़ करती हूँ क्लैरिटी के लिए, अपनी डिज़ायर्स को लिख के समझने के लिए, तो आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो ऐसा। विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड में बनाती हूँ ताकि हर दिन सब कॉन्शियस माइंड को मैं पैसिवली रिप्रोग्राम कर सकूँ, अपनी डिज़ायर्स दिखा सकूँ, उसको एक्साइटेड रख सकूँ। मेडिटेशंस में हर रात सोने से पहले करती हूँ ताकि मैं वो फीलिंग्स
और ज़्यादा फील कर पाऊँ, उस वाइब्रेशन पे बार बार अपने आप को ले जा पाऊँ जिस पे मेरी डिज़ायर है, ताकि यूनिवर्स मुझे वो डिज़ायर्स मैच करा के उस फ्रीक्वेंसी से दे दे। तो मैं कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्निक्स यूज़ करती हूँ। आप भी अपने कॉम्बिनेशन को बना सकते हो इस टूल किट से कि आपको कौन सा टूल लेना है, कौन सा ट्राई करना है, कौन सा बेस्ट है। कुछ लोगों के लिए रोबोटिक एफर्मेशंस बहुत अच्छी रहती हैं, कुछ लोगों को कोड्स पसंद है। देखो, मैं उन चीज़ों पे कमेंट नहीं करती बिकॉज मैंने वो चीज़ें कभी ट्राई नहीं करी हैं, उनमें फीलिंग्स नहीं होती। मुझे फीलिंग्स ज़्यादा पसंद है यूज़ करना, और वही रोल प्ले करती हैं इन मैनिफेस्टेशन। अगर आप फीलिंग्स के बिना मैनिफेस्ट कर पाओगे तो कर सकते हो, मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है, मेरे लिए नहीं पॉसिबल, बिकॉज आई वॉन्ट टू फील एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। और अगर आप पा भी लोगे वो चीज़ तो आपको फील गुड नहीं आएगा। सो दैट्स वाई आई डोंट यूज दोज टेक्निक्स, बट these techniques have worked wonders for me। इन्होंने ऐसा कमाल के रिजल्ट्स मुझे दिए हैं जो बाकी किसी टेक्निक ने मुझे नहीं दिए। एंड इट्स ऑल अबाउट शोइंग योर सेल्फ द बेस्ट। ठीक है, हर दिन यूनिवर्स से बेस्ट डे के लिए शुक्रिया बोलो। ठीक है, टुडे वाज द बेस्ट डे, टुडे दीज थिंग्स हैपेंड, दे हैव चेंज माय लाइफ। ठीक है, तो हर दिन एक्साइटमेंट रखो, हर दिन ग्रैटिट्यूड फील करो, हर दिन अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो, और आपका हर दिन बेस्ट ही जाएगा। ठीक है, और हर दिन मिरेकल्स आपकी लाइफ में नेचुरली होते रहेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है, ये आम बात होगी कि मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते ही रहते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख देना, एंड please subscribe my channel if you haven't already, and I will see you in my next video. Until then, keep aligning and shining. Thank you so much. Take care. Bye.